कहानी की शुरुआत होती है और टोमैसो और जियाकोमो को दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे होते हैं। जियाकोमो टोमैसो से पूछता है, क्या आइलैंड के पास मछली पकड़ना जरूरी है अगर पुरानी कहानियां सच्ची हुई तो? दरअसल उस आइलैंड के बारे में कुछ कहानियां होती हैं जिससे जियाकोमो डर रहा होता है, लेकिन टोमैसो उसे कहता है वो सब अफवाहें हैं ताकि हम ज्यादा मछलियां ना पकड़ पाएं। फिर दोनों मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ कुछ अजीब दिखता है। जियाकोमो उसके ऊपर हमला भी करता है, लेकिन वो भाग जाता है। फिर कहानी के अगली सीन में लूका को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है सारी मछलियां भाग गई और वो परेशान हो रहा होता है। फिर लूका मछलियों को इकट्ठा करता है और उन्हें घुमाने ले जाता है। सारी मछलियां घूम रही होती हैं, लेकिन अचानक से लूका को वहाँ पर एक नाव दिखती है जिससे सारी मछलियां डर जाती हैं और सब भागने लगते हैं। नाव पे जाने के बाद लूका को एक घड़ी मिलती है और कुछ कार्ड्स मिलते हैं जिसमें किसी की फोटो बनी होती है। दरअसल ये घड़ी और कार्ड्स जियाकोमो और टोमैसो के होते हैं जो उनकी नाव से समुद्र में गिर गए होते हैं। फिर लूका और सारी मछलियां खाना खाने चली जाती हैं। लूका की मम्मी लूका को समझाती हैं कि वो जमीनी राक्षस ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। फिर लूका खाना खाने लगता है और अपनी नानी से पूछता है, नानी ये बोट्स कहाँ से आती हैं? तो उसकी नानी बताती हैं कि ये बोट्स जमीनी राक्षसों के गांव से आती हैं। दरअसल उसकी नानी अक्सर बाहर जाया करती थी, लेकिन लूका की माँ परेशान हो जाती हैं और लूका को समझाती हैं कि ऊपर जाने के बारे में कभी सोचना भी मत, हमारा ऊपर से कोई वास्ता नहीं है। खाना खाने के बाद लूका वापस मछलियों को घुमाने ले जाता है और उसे वहाँ पे एक ग्रामोफोन दिखता है। लूका ग्रामोफोन देखकर उसके पास जाता है और सोच रहा होता है ये क्या है, लेकिन अचानक से उसके पीछे से एक रोबोट जैसा कोई आदमी आता है और लूका उसे देखकर बहुत डर जाता है और पत्थर के पीछे छिप जाता है। लेकिन वो आदमी उसके पास आ जाता है और वो अपना सूट उतारता है और बोलता है, डरो मत, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। दरअसल वो उन्हीं में से एक होता है। फिर लूका उससे पूछता है आप कहाँ रहते हैं? फिर वो बताता है वो ऊपर जमीन पर रहता है और वो यहाँ अपना सामान लेने आया था। जब वो अपना सामान लेकर जा रहा होता है तो लूका भी उसके पीछे जाता है और लूका उसके साथ जमीन पर आ जाता है। जमीन पर आते ही लूका इंसान में बदल जाता है और डरने लगता है। वो लूका से कहता है पहली बार जमीन पर आए हो? तो लूका कहता है मैं अच्छा बच्चा हूँ, इसीलिए मैं जमीन पर नहीं आता हूँ, और वो वहाँ से पानी में चला जाता है। अगले दिन सुबह लूका पत्थर का पुतला बनाता है और मछलियों के सामने रखकर उसे वहाँ से ऊपर चला जाता है जहाँ पर उसे वही लड़का मिलता है। फिर वो अपना नाम अल्बर्टो बताता है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अल्बर्टो लूका को अपने घर में ले जाता है। घर में जाने के बाद लूका को एक पेंटिंग दिखती है जिसमें एक आदमी स्कूटर पर बैठा होता है। लूका अल्बर्टो से पूछता है ये क्या है? अल्बर्टो लूका को बताता है ये वेस्पा है और इसे इंसानों ने बनाया है, इस पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। अल्बर्टो के पास कुछ पार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से लूका और अल्बर्टो एक स्कूटर यानी कि वेस्पा बना लेते हैं। रात को जब लूका घर जाता है तो उसकी मम्मी उसे डांटती हैं और पूछती हैं कहाँ थे तुम, लेकिन लूका की नानी उसे बचा लेती हैं क्योंकि वो कहती हैं मैंने लूका को मशरूम लाने के लिए भेजा था। अगले दिन सुबह लूका फिर से बाहर जाता है जहाँ उसका दोस्त अल्बर्टो उसका वेट कर रहा होता है। फिर लूका और अल्बर्टो वेस्पा का ट्रायल शुरू करते हैं, लेकिन वो टूट जाता है और वो दोनों फिर से बनाने में लग जाते हैं, लेकिन वो फिर से टूट जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और लूका आसमान में चांद तारों को देखता है और कहता है अगर तुम ना होते तो मैं ये कभी ना देख पाता। रात होने की वजह से लूका की आंख लग जाती है और वो अपने घर पानी में देर से पहुंचता है जहाँ उसकी माँ और पापा गुस्से में का इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल लूका की मम्मी डरती है कि कहीं इंसान उसे मार न दे, इसलिए उन्होंने लूका के ताऊ को बुलाया होता है और लूका को 2 महीनों के लिए उनके साथ जाने को बोलती हैं, लेकिन लूका वहाँ से भाग जाता है। सुबह होती है और लूका अल्बर्टो को बताता है कि उसके माँ और पापा उसे यहाँ कभी भी लेने आ सकते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से पास के गाँव में जाने का प्लान करते हैं जहाँ पर वो सोचते हैं उन्हें वेस्पा मिल जाएगी और वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। गांव पास में होता है जिससे वो जल्दी से गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन लूका डर रहा होता है क्योंकि वो पहली बार इतनी दूर आया हुआ होता है। अल्बर्टो लूका को कहता है टेंशन मत लो, बस गीले मत होना, क्योंकि उनके ऊपर जब भी पानी पड़ता है तो वो मछली के रूप में आ जाते हैं। गांव के थोड़ा और अंदर पहुंचने के बाद लूका बहुत डर जाता है और वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसको वेस्पा दिखती है जो एक आदमी चला रहा होता है जिसका नाम इरकोले विस्कांती होता है और वो पोर्तुरूसो कप का 5 बार विजेता होता है। लूका और अल्बर्टो वेस्पा को देख रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके पास एक फुटबॉल आता है जिसे लूका किक करता है और वो बॉल वेस्पा पर जाकर लगती है, जिससे इरकोले विस्कांती गुस्सा हो जाता है और उनका मजाक उड़ाता है और बताता है मैंने 5 बार पोर्तोसो कप जीता है, इसीलिए मेरे पास वेस्पा
वेस्पा है और फिर वो लुका को पानी के पास ले जाता है और डुबाने ही वाला होता है। तभी अचानक से एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जूलिया होता है और वो उसे बचा लेती है, लेकिन इरकोले विस्कांती उसका भी मजाक उड़ाता है क्योंकि वो पिछली रेस में हार गई होती है। जूलिया लुका और एल्बर्टो को लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में मछली बेचने लगती है। दरअसल जूलिया एक मछुआरे की बेटी होती है और उसे पैसों के लिए मछली बेचना पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद लुका और एल्बर्टो जूलिया से पोर्तोरोसो कप के बारे में पूछते हैं। लुका जूलिया से कहता है क्या कप जीतने के बाद वेस्पा मिलती है? जूलिया बताती है कप जीतने के बाद पैसा मिलता है जिससे वेस्पा खरीदा जा सकता है। फिर लुका और एल्बर्टो रेस में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करते हैं और जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अपनी टीम में रख ले। थोड़ी देर सोचने के बाद जूलिया मान जाती है। दरअसल पोर्तोरोसो कप जीतने के लिए 3 टास्क कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें से पहला होता है स्विमिंग और दूसरा टास्क होता है ईटिंग का जिसमें पास्ता खाना होता है और लास्ट टास्क होता है साइकिलिंग का। लुका और एल्बर्टो इंसान नहीं होते इसलिए वो स्विमिंग नहीं करना चाहते क्योंकि अगर वो पानी में जाएंगे तो मछली बन जाएंगे, इसलिए लुका साइकिलिंग करने का डिसाइड करता है और एल्बर्टो खाना खाने का। जूलिया मान जाती है और वो डिसाइड करती है वो स्विमिंग करेगी, लेकिन जूलिया के पास एंट्री फीस के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपने पापा के पास जाती है और लुका और एल्बर्टो को अपने पापा से मिलाती है। जूलिया अपने पापा से फीस के लिए बात करती है लेकिन उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं होते। फिर लुका और एल्बर्टो उनकी मदद करने की सोचते हैं और कहते हैं हम सब मिलकर मछलियाँ पकड़ेंगे और उसे बेचकर एंट्री फीस भर देंगे। फिर वो लोग खाना खाते हैं और रात में वहीं जूलिया के घर के बाहर पेड़ पर सोने चले जाते हैं जहाँ जूलिया भी अक्सर रहा करती थी। अगले दिन सुबह होती है और दिखाया जाता है लुका के मम्मी और पापा उसे ढूंढने के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं। सीन चेंज होता है और लुका और एल्बर्टो को दिखाया जाता है जो सो रहे होते हैं और बारिश भी हो रही होती है जिसकी वजह से दोनों मछली में कन्वर्ट हो गए होते हैं। अचानक जूलिया खिड़की खोलती है और वो दोनों उठ जाते हैं। इससे पहले जूलिया उन्हें देखती वो वहाँ से अंदर चले जाते हैं जिससे वो फिर से इंसान में बदल जाते हैं। फिर जूलिया के पापा वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों के साथ मछली पकड़ने चले जाते हैं। लुका और एल्बर्टो पानी में रहते हैं इसीलिए उनको पता होता है कि इस टाइम मछलियाँ कहाँ मिलती हैं और वो लोग बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं और वापस अपने गाँव आ जाते हैं। उसी तरफ दिखाया जाता है कि लुका के मम्मी पापा उसे ढूंढ रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जूलिया अपनी टीम को लेकर फीस सबमिट करने गई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर इरकोले विस्कांती आ जाता है जो उनका मजाक उड़ाता है। लुका को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो भी इरकोले विस्कांती का मजाक उड़ाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कप के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। साइकिलिंग के दौरान लुका अपनी माँ को देखता है और डर जाता है कि कहीं वो उसे वापस न ले जाए। लुका अपने दोस्त को भी बताता है बट वो उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं करेंगी। धीरे धीरे रात हो जाती है और जूलिया लुका को तारों के बारे में बताती है और उसे कुछ बुक्स भी दिखाती है और टेलीस्कोप से उसे ग्रह भी दिखाती है जिससे लुका बहुत खुश होता है और वो मन ही मन में स्कूल जाने के लिए सोचता है। लुका अपने दोस्त अल्बर्टो से कहता है मुझे स्कूल जाना है, लेकिन उसका दोस्त बोलता है नहीं जा सकता क्योंकि अगर वहाँ किसी ने तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दिया तो तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी और वो तुम्हें मार देंगे। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों का के लिए प्रैक्टिस करते हैं और जूलिया के पापा के साथ मछली भी पकड़ने जाते हैं और यही रूटीन उनका 2 दिन तक चलता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो जूलिया उन्हें उठाती है और बोलती है अब हमें और मेहनत करनी होगी क्योंकि अब बस 2 ही दिन बचे होते हैं पोर्तोरोसो कप स्टार्ट होने में। फिर वो लोग ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। लुका साइकिलिंग कर रहा होता है, तभी उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। लुका को अभी साइकिलिंग अच्छे से नहीं आती इसीलिए उसका दोस्त अल्बर्टो उसे साइकिल चलाना सिखा रहा होता है, लेकिन अचानक से वो लोग पानी में चले जाते हैं। वहाँ पर इरकोले भी आ जाता है लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाता क्योंकि ये दोनों छुप गए होते हैं। लुका और एल्बर्टो जब बाहर आते हैं तब लुका गुस्सा हो जाता है क्योंकि अल्बर्टो की वजह से ही वो लोग पानी में गिरे थे। अल्बर्टो उसे समझाता है हमें बस वेस्पा जीतनी है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन लुका कहता है हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। लेकिन ये बात सुनकर अल्बर्टो गुस्सा हो जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर जूलिया आ जाती है और अल्बर्टो उसे सब सच सच बता देता है। अल्बर्टो पानी में जाकर अपना रूप बदल कर भी जूलिया को दिखाता है जिससे वो बहुत डर जाती है और शोर मचाती है। तभी वहाँ पर इरकोले विस्कांती आ जाता है जो अल्बर्टो के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन अल्बर्टो वहाँ से चला जाता है। फिर जूलिया और लुका वापस घर आ जाते हैं। लुका और जूलिया खाना खाने जाते हैं लेकिन लुका के ऊपर पानी गिरने से जूलिया को पता चल जाता है कि लुका भी अल्बर्टो की तरह इंसान नहीं है और फिर जूलिया लुका को समझाती है और जाने के लिए बोलती है। लुका वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त अल्बर्टो के पास जाता है जो उससे गुस्सा होता है। लुका उसे समझाता है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, लेकिन अल्बर्टो नहीं मानता तो इसलिए लुका अकेले ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रेस शुरू होती है और लुका भी वहाँ आ जाता है और लुका स्विमिंग करता है क्योंकि उसने एक सूट पहना होता है जिससे उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं दिखता। स्विमिंग करने के बाद ईटिंग कंपटीशन शुरू होता है। लुका पास्ता खाता है और आखिरी में साइकिलिंग करनी होती है।
लुका साइकिलिंग कर रहा होता है तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और लुका एक जगह रुक जाता है। तभी सामने से उसका दोस्त अल्बर्टो उसके पास अम्ब्रेला लेकर आ रहा होता है, लेकिन वहाँ एरकोले विस्कांती आ जाता है और अल्बर्टो को लात मारता है जिससे उसका अम्ब्रेला टूट जाता है और अल्बर्टो मछली के रूप में आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ एरकोले विस्कांती उसे जाल में पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसका दोस्त लुका अपनी परवाह न करते हुए उसे बचाता है और उसे लेकर भागता है, लेकिन एरकोले उनका पीछा करता है। तभी वहाँ जूलिया आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। आखिरी में सब उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं। जूलिया की टीम जिसमें अल्बर्टो और लुका होते हैं वो टीम पोर्थोसो कप जीत जाती है। लुका अल्बर्टो एक वेस्पा खरीदते हैं और बहुत खुश होते हैं। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि लुका जूलिया के साथ उसके स्कूल में एडमिशन के लिए निकल जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को अल्बर्टो मना लेता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कैसी लगी मूवी आपको कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।